सांसद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था लोगों के मन में कि ये रोड बनेगी या नहीं बनेगी, आज फाइनली वो दिन आ ही गया। सबके चेहरों पे खुशियां देखी जा रही हैं। सवाल एक ये है कि ये जनता को ये ज़रूर बताएं कि किस निधि से ये पास हुआ है और इसमें किसको सैंक्शन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें इस पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये सैंक्शन हुआ है, इसमें विधायक जी का भी बहुत प्रयास रहा, हम लोगों का भी बहुत प्रयास। और जहाँ तक सड़कों की बात है, ये इसी सरकार में हमने देखा भी कि ये जनता की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या दूर हो रही है। ये सड़क तो पहले एक बार नाबार्ड से भी पास हुई थी 2014 के बाद, इसमें जब नाबार्ड की योजना नाबार्ड की योजना से भी पास हुई थी, जो दर्जी कुआं से बलरान और दर्जी कुआं से ये वाली सड़क आपकी गौरव चौकी होती हुई। लेकिन चूंकि उसके पहले PWD द्वारा यह दिखाया गया था कि इस पर रिपेयर वर्क हो चुका है, इसलिए नाबार्ड ने वो पैसा रोक के केवल अवशेष जो भाग थे उस पर पैसा दिया, इसलिए सड़क की हालत रहेगी। अब दोबारा प्रयास से ये नए ढंग से नए सिरे से पूरी सड़क बनी। लगभग कितने किलोमीटर ऐसा अब ये इसको अगर नापा जाए तो हमारे ख्याल से अगर आप दर्जी कुआं से चलें और मंदिर के जो बनने जा रहे हैं इसकी बात लगभग कितना लागत होगा सर? 35 करोड़ के आसपास है, जहाँ तक हमारे 37 से टेंडर हुआ। कब तक बन जाएगा अनुमानता? अब ये अभी आपके सामने PWD के एक्शन साहब कह रहे थे कि 1 साल में बना देंगे, लेकिन वही हमने कहा कि ये 1 साल बहुत ज़्यादा समय, बीच में फिर बरसात आ जाएगी, फिर टूटेगी। तो हमारे सुझाव उनसे बात हुई है कि इसमें जो रिपेयर हो, पहले रिपेयर वर्क पूरा करता है, गड्ढा खत्म हो जाए, लोगों को चलने के लिए आसान हो जाए, फिर जो पेंटिंग का काम है वो सेक्शन वाइज पेंट किया 31 मार्च से पहले बना देंगे। उसी रोड पे एक सपा के बहुत बड़े नेता ने स्टेटमेंट दिया था, सांसद का जब चुनाव हो रहा था MLC का, सॉरी सांसद का 2019 में, उन्होंने इसको कैश किया था ये कह के कि इस रोड को हमारी गवर्नमेंट ने यानी सपा कार्यकाल में बनाया गया है, जबकि गोठिया और ये सब बचा हुआ था। इस बारे में क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही बताया ना, जो नाबार्ड में जब योजना इसको हमने मंजूर कराई थी, तब बॉम्बे में बैठक हुई थी, हमारी डायरेक्ट बात हुई। उसके बाद जब योजना मंजूर हुई थी तब सपा की सरकार थी, आप विधायक भी नहीं थे, तो उसके जस्ट पहले PWD द्वारा इस पर रिपेयर वर्क पे काफ़ी पैसा खारिज कर दिया गया था सपा के टाइम पर, यानी कि रिपेयर के नाम पे पैसा खाया जा चुका था। लेकिन क्यों एक मिनट, इसलिए नाबार्ड ने जब वो तो कागज पे काम करता है, देखा इतने किलोमीटर रिपेयर हो चुकी है, तो थोड़ा उन्हें माइनस कर दिया और बाकी के लिए पैसा दे, इसलिए पैच वर्क में बनी थी। और अब ये दोबारा नए सिरे से पास किया 5 या 6 गैप है, गैप थे वही, इसीलिए गैप रह अमघटी तक है। और फिर इसका ड्यूरेशन क्या है सर? अभी जो मतलब रोड कितने महीनों में बनके तैयार हो जाएगी? पहले बनके तैयार। देखिए, अभी हमने फिर दोहरा रहे हैं, 1 साल उन्होंने कहा है, लेकिन बहुत जल्दी बरसात के पहले, हम लोगों का लक्ष्य है कि बरसात के पहले तैयार हो। जैसे कि अभी एशियन साहब ने बताया कि एक बार इसको रिपेयर करेंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे, उसके बाद इसको फिर बनाएंगे। तो तरीका सड़क बनाने का वही है, अगर आपको लेपन करना है तो गड्ढे हो गए, तो जब तक गड्ढा नहीं खत्म होगा तब तक लेपन की एक स्तर नहीं बनता है। तो पहले गड्ढा खत्म करेंगे, जो कुछ उनका तरीका होता है तोड़ के, पुराना वो सब तोड़ के जो कुछ भी सरफेस बनाएंगे, सरफेस बनाने के बाद लेपन होता है। तो पहले पूरा सरफेस से तैयार करिए, फिर उसके बाद पहले मिट्टी का काम साइड में वही सरफेस, हाँ, उसके बाद वो तो पूरा जो गड्ढे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी सड़क है, ये अमूनन जो सभा उपा के टाइम में वो बना के चलता खुदा करते थे, कुछ सड़क नहीं है, उसी पे बजरी छिड़क दिया, हल्का तारकोल डाल दिया, रोलर चला दिया और 2 महीने में सड़क उड़ गई। ये सड़क पूरा नीचे सतह से बनेगी, इसका एक कोई थिकनेस होगी, मोटाई होगी, उस हिसाब से पूरी बनेगी। और जब ये बन जाएगी तो अगले 10-15 साल तक इस पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था ये तो खत्म हो गया, अब अगला क्या ले रहे हैं टारगेट साहब? देखिए, मुद्दे, क्योंकि हम लोगों की सरकार 15 साल सपा और बसपा के लूट के बाद हम लोगों को मौका मिला है, तो अभी मुद्दे बहुत बचे हुए हैं। जो उस समय जो पैसा, सरकारी धन, लोगों का धन लूट के जेब में किया गया और पूरे प्रदेश को गड्ढा बना दिया गया, तो मुद्दे तो अभी बहुत बचे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे अहमियत रखते हैं जनता के लिए, उससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे गांव-गांव तक
सड़क बनवाने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। यहाँ गौरा विधानसभा में विधायक जी का काफ़ी प्रयास बहुत जो है प्रयास है। सफल है। फिलहाल प्रयास इनका सफल है, लेकिन लोग बहुत आलोचना भी कर रहे थे इस बात को लेकर के कि ये बार बार इस सड़क को कह रहे हैं बन जाएगा और ये बनने में काफ़ी देरी हुआ। उस अविश्वास के बारे में कुछ कहेंगे आप? अच्छा, बहुत सही सवाल है आपका। अब ये देखिए, जब से विधायक बने हैं कितनी सड़कें बनी हैं, आपको आइडिया है? नहीं, सड़कें तो क्षेत्र में बनी हैं, बहुत बनी है ना। तो क्या, और ये क्यों बनाने की नौबत है? क्यों? दरअसल क्योंकि 15 साल तक किसी ने पूछा नहीं था। अब आप ये खुद सोचिए, प्रैक्टिकली क्या संभव है कि एक ही साथ जितनी सड़कें सब बन जाए? नहीं। अगर और सड़कें भी ना बनी होती तो आलोचना का विषय था, लेकिन ऐसा तो नहीं, काम नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं, काम नहीं करा रहे हैं। तमाम सड़कें, चाहे अभी ये आपका ये चांदनी चौक से लेकर अब कितनी सड़कें हैं, तो एक एक समय एक एक करके तो पैसा मंजूर होता है। सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि एक ही साल में पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों पर पैसा दे दें। उसके पास भी जो बजट आता है, बजट के अनुसार दे रही है। तो जब इसका नंबर आया, बजट आया, तो इसका दे दिया। हम लोगों का वादा है कि जो 5 साल समय जनता देती, उस 5 साल में हम लोग क्या करें, लेकिन एक ही साथ तो सारा काम आप भी जानते हैं संभव नहीं ना, इतना पैसा। वैसे भी गौरा विधानसभा में काफ़ी सड़कें टूटी हुई थी, टूटी फूटी थी, बहुत टूटी हुई थी। खास करके आपके भवनजोत ब्लॉक का जो हाल था, हम लोग जब इधर आते थे शुरू में, जब इधर चुनाव लड़ने लगे तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे हम लोगों के ऊपर, क्योंकि यहाँ के नेता लोगों ने इतना बढ़िया बना रखा था कि नेता लोगों के ऊपर से जनता का टोटल विश्वास ही उठ गया था। वो अलग अलग तमाम चीज़ें हम लोग को सुनने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे विधायक जी की मेहनत से, पार्टी के द्वारा, हम लोगों के मेहनत से अब जनता में खुशी, हम लोगों को कि कम से कम जनता में विश्वास पैदा हो गया है कि विकास काम पे कोई ढिलवाई नहीं होगी। विधायक जी अरे एक सवाल और है, वो भी आप अभी बता देंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में जो 132 केवी घारी घाट में जो शिलान्यास हुआ था, उसके बारे में भी कुछ बता दें कि इस कार्यकाल में उसका भी काम शुरू होगा या चालू? शुरू है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। 132 केवीए घारी घाट शुरू होगा नहीं, काम शुरू है। 3 महीने से लगातार बरसात हो रही है। मंत्री जी आए थे, जब उसका भूमि पूजन हुआ तभी से काम शुरू हुआ। बरसात के नाते काम रुक गया था और जैसे ही बरसात समाप्त हुआ, काम तेजी से चल रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहा है कि फरवरी तक बना के दे देना, लेकिन बरसात के नाते हो सकता है 31 मार्च से पहले वो बन के तैयार हो जाएगा। और 20 तारीख के इधर हमारी बिजली जो है हरैया से 220 से आना शुरू हो जाएगा और 31 मार्च से पहले वो बन के तैयार हो जाएगा। और बिजली संपूर्ण हमारी सरकार 24 घंटा बिजली देने जा रही है। उसके तैयार होते ही 24 घंटा बिजली हमारी सरकार देने जा रही है। अभी बचे हुए कार्यकाल में घारी घाट में एक और बता दें आपको, एक हो सकता है आप लोगों को ना पता। घारी घाट की फाइल 3 बार वापस हुई, 3 बार जमीन की है ना, और 3 बार फिर हम लोगों ने पहुंचा और लड़ाई लड़ी तब जाके मंजूर हुई। 3 बार वो योजना कैंसिल हो गई, जमीन ना मिल रहा थी, वहाँ के लोकल कुछ विरोध राजनीति हो गई थी, जो पुराने नेता लोग दूसरे पार्टी के थे उन्होंने राजनीति कर दी थी। 3 बार वो फाइल वापस हो गई और 3 बार पुनः हम लोगों ने उसको भेज के फिर उसको लागू करवाई गई। कितनी मेहनत करनी चाहिए, 3 बार वापस हो गई, वापस कर दिया कि वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए आप, मतलब जनता को लगता है काम नहीं हो रहा है, चलो काम हो गया, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन उसके लिए जितना जूता हम लोगों को घिसना पड़ता है, जितना बाहर जाना पड़ता है, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हम लोग जाते हैं। सर एक सवाल और बना हुआ है, जैसे उसमें यह था कि सादुल्लाह नगर को भी उससे जोड़ा जाएगा, अचलपुर चौधरी को, तो इस बारे में कुछ है बताना चाहेंगे? जोड़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि एक सवाल बना हुआ है, समझौता, क्योंकि जोड़ा जाएगा, समझौता नहीं, जोड़ा जाएगा, तय है। 4 नए बिजली घर का प्रस्ताव और 4 नए बिजली घर का प्रस्ताव और हुआ है। एक दौलतपुर गढ़, दूसरा केशव नगर पश्चिमी, तीसरा छपिया मंदिर और चौथा भूसवा। भूसवा कहाँ पड़े? मध्योभट्ठा, आपके बगल का। अच्छा वहाँ मध्योभी के प्रस्ताव, 4 अगल बगल प्रस्ताव। हम लोग इतना काम करा रहे थे कि याद रखने में दिक्कत।
माननीय विधायक जी, जो आपने सड़क का उद्घाटन किया बहुत प्रतीक्षित था। लोगों का आपसे और भारतीय जनता पार्टी से मतलब अपेक्षा थी कि हाँ, ये सड़क इसी कार्यकाल में बनेगा। इसके लिए हम लोगों की तरफ से और पब्लिक की तरफ से धन्यवाद। ये बताएं कि सर ये कब तक तैयार हो जाएगा और आपने कितना इसमें? आज से सड़क शुरू हो जाएगी और आज जेसीबी लगेगा। गौरा चौकी से बाजार, इसलिए यहाँ से शुभारम्भ किया गया। गौरा चौकी से सादुल्ला नगर होते हुए कलेनिया तक जाएगी उधर, और इधर गौरा चौकी से भवनान तक जाएगा ये सड़क। पहले मिट्टी का वर्क हो जाएगा, उसके बाद तुरंत उसकी वो लेवलिंग करके बराबर करके उसके बाद उस पर पत्थर गिरना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जमीन उन्होंने चिन्हित कर लिया है। इन्होंने उसके लिए प्लांट भी लगा लिए। एक दर्जी कुआं के पास प्लांट लगा और एक दूसरा सिंगार घाट के पास प्लांट लगाने जा रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएगा उससे बहुत तेज गति से काम होगा। और ठेकेदार या हमारे विभागीय इंजीनियर का तो ये कहना है कि 31 मार्च से पहले हम चुनाव तक हम इसको पेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मशीनों से काम होना है। चुनाव से पहले कोई और कार्य योजना है आपके? हमको एडवांस बता दें, क्या उसको एडवांस क्या है बता दें। चुनाव से पहले देखिए, अभी आपकी घारी घाट में 6.5 किलोमीटर की सड़क बनने जा रही है। घारी घाट जलील के टंकी से सीधे आ गया घाट तक। एक वहीं लोहारपुरवा बनने जा रहा। आपके यहीं पेट्रोल पंप से सीधे हरैया घाट को करीब 10 या 12 किलोमीटर में प्रधानमंत्री बनने जा रहा। महुआ पाकड़, खोजवा परसा, ढड़ुआ तक ये सड़क बनने जा रही है प्रधानमंत्री। भानपुर, कोल्हई गरीब, मध्य बाजार, सैदापुर तक वो प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आपके यहीं हथियागढ़ से लेकर बड़ौलीपुर, केशवनगर बनने जा रही है प्रधानमंत्री। पानीपुरवा, मस्किनवा से लेकर जगन्नाथपुर तक बनने जा रही है। आपके छपिया मंदिर से लेकर रनियापुर होते हुए रनियापुर, सुरवार, बुजुर्ग, पड़रिया 15 पुरवा जुड़ रहा है। वो करीब 3.5 करोड़ की सड़क है, वो भी बनने जा रही है। आपके बरसैनिया से लेकर कठुआ, तेजपुर, घनश्यामपुर तक कई सड़कें हैं। गिनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा उतना अपना निकाल पाएंगे। हमें तो याद है जवानी, हमें याद है जवानी। आपके यहाँ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगने जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जा रहे हैं सिद्धार्थनगर से 7 मेडिकल कॉलेज का। आपके गोंडा या बहराइच में कार्यक्रम लगने जा रहा है प्रधानमंत्री जी का। उसी में पूरे अपने मंडल का, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बकाया है जल जीवन मिशन के तहत, वो उसका पानी की टंकी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। काम शुरू हो गया। पहला हमारे विधानसभा में पहला गांव दौलतपुर गंज, वहाँ काम शुरू हो गया। बोरिंग और वो सब टंकी बनना शुरू हो गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। जैसे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज गोंडा में मेडिकल कॉलेज, उसका भूमि पूजन होना है। जल जीवन मिशन के साथ पानी टंकी का होना है। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी दे दिया। देश की आज़ादी के बाद डिग्री कॉलेज नहीं थे राजकीय, गोंडा में यूनिवर्सिटी दे दिया। आपके गौरा विधानसभा जो सादुल्ला नगर विधानसभा था, एक भी राजकीय इंटर कॉलेज बताइए था रहा हो। जो लोग आज बात करते हैं सपा के लोग या बसपा के लोग, वो लोग बतावें कि जब वो सत्ता में थे तो एक भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाया हो सरकारी। आज केवल गौरा विधानसभा में 2 इंटर कॉलेज, एक हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एक तालागंज में राजकीय इंटर कॉलेज बन रहा है। ये बन के तो लगभग तैयार हो गया। ITI आपके घारी घाट में बना। बस यही कहते थे अड़वा घाट से भैंसावा घाट से अस्पताल आपके अच्छे हो गए। दोनों अस्पताल, हाँ नया अस्पताल आपके ये क्या नाम है वहाँ जिला अस्पताल में 300 बेड का जो बना पूर्वांचल का सबसे बड़ा। हाँ, आप अपने क्षेत्र में घारी घाट में वो जमीन अभी उसका पैसा नहीं आ गया, उसका जमीन मांगा गया, वो भारत सरकार से उसकी स्वीकृति नहीं आई है। स्टेडियम के लिए वहाँ 6 एकड़ में स्टेडियम बनेगा। 100 बेड के अस्पताल के लिए प्रस्तावित है। वहाँ एक ITI बन रहा है। एक आ गया घाट में एक बड़ा पुल, अभी उसका भी शिलान्यास होगा। माने केशव मौर्य जी आएंगे या योगी जी करेंगे जिले में आकर, या यहाँ विधानसभा आ गया घाट में 10 करोड़ की लागत से पुल बनने जा रहा है। अभी उसकी जमीन नहीं मिल पाई है। और एक आपका गन्ना समिति की बिल्डिंग नहीं थी 20 साल से, गन्ना समिति की बिल्डिंग भी